चक्षुरुन्मिलितम् तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक कथा सुनेंगे जिसके द्वारा हम हरि नाम की महिमा को जानेंगे। इस कथा के माध्यम से हरि नाम की बहुत सारी महिमा व्यक्त होती है। तो कथा इस प्रकार से है कि एक बार द्रविड़ देश में एक ब्राह्मण रहा करते थे। तो ये ब्राह्मण जो था, ये बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। इतना गरीब कि उसे दो वक्त की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती थी। फटे पुराने कपड़े पहनता था, एक झुग्गी झोपड़ी में रहा करता था। ना खाने के लिए कुछ अच्छा, ना पहनने के लिए कुछ अच्छा। तो इस प्रकार से गरीब, बहुत गरीब था और हमेशा भूखा रहता था। तो गरीबी और भूखमरी के मारे ब्राह्मण बहुत त्रस्त हो रहा था और इसके चलते उसके परिवार वालों ने भी उस ब्राह्मण का बहिष्कार कर दिया। तो ना ही उसके पास कोई परिवारजन थे, ना सगे संबंधी थे, ना ही उसके पास कुछ धन दौलत धन संपत्ति थी। इस प्रकार से ये ब्राह्मण बहुत ही त्रस्त जीवन जी रहा था। और भुखमरी और गरीबी के कारण एक दिन वो ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर मुझे इस परिस्थिति से अगर कोई निकाल सकता है तो केवल एक ही व्यक्ति है और वो है भगवान श्री कृष्ण। और वो विचार करने लगा कि भगवान श्री कृष्ण, वही द्वारका के भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं और जगन्नाथपुरी में बहुत ही कृपा बरसाते हैं। तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगा जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनकी शरण लेकर के उनसे धन संपत्ति मांगूंगा। इस प्रकार का निश्चय करते हुए वो ब्राह्मण चलते चलते जगन्नाथपुरी आ गया। किसी प्रकार से रास्ते में कुछ खाया कुछ नहीं खाया, इस प्रकार से थका हारा वो जगन्नाथपुरी में पहुंचता है और सीधे जाकर के जगन्नाथ जी के सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ा होकर के जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगता है कि हे जगन्नाथ जी, मेरी स्थिति को देखिए, मेरी परिस्थिति को देखिए। इस संसार में रहते हुए मुझे खाने के लिए भी कुछ नसीब नहीं हो रहा। मैं इतना गरीब हूं कि मेरे परिवार वालों ने भी मुझे त्याग दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ हे जगन्नाथ। तो कृपया करके मुझे धन संपत्ति दीजिए, बहुत सारा धन दीजिए जिससे कि मैं अपना जीवन आसानी से काट सकूं। इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है आंखों में अश्रु लेकर के और फिर मंदिर से बाहर निकल जाता है। वहीं पे मंदिर के प्रांगण में कुछ प्रसाद पाता है और उस रात वहीं पे वो सो जाता है। तो अगले दिन सुबह फिर से वो जगन्नाथ जी के सामने आता है, क्योंकि अब तक जगन्नाथ जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, उसे कुछ धन संपत्ति प्राप्त हुई नहीं। तो इस प्रकार से वो फिर से जगन्नाथ जी के सामने आता है और फिर से प्रार्थना करने लगता है कि हे जगन्नाथ, आपने कुछ दिया नहीं, ना मुझे कोई धन लाभ हुआ, ना कोई संपत्ति मिली, आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरी इस प्रार्थना सुनी है या नहीं? इस प्रकार से वो जगन्नाथ जी से वार्तालाप करता है और फिर त्रस्त होकर के वो जगन्नाथ जी को बोलता है कि अगर आपने 7 दिनों में मुझे कोई धन संपत्ति प्राप्त नहीं कराई तो मैं इसी जगन्नाथपुरी के समंदर में अपना देह त्याग करूंगा।
मुझे जी कर और कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार से जगन्नाथ जी को धमकी दे करके वो मंदिर से बाहर निकल जाता है। तो एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन उसे कोई संपत्ति हासिल नहीं हुई। तो वापस वो जगन्नाथ जी के पास जाता है और जगन्नाथ जी से कहता है कि लगता है आपने मेरी प्रार्थना को सीरियसली नहीं लिया। मैं आपसे फिर से बता रहा हूं कि 7 दिनों के बाद मैं आत्महत्या करूंगा। और इस प्रकार से फिर से जगन्नाथ जी को धमका करके वो जगन्नाथ के मंदिर से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से चौथा, पांचवा और सातवां दिन भी निकल जाता है और उसे कोई धन संपत्ति प्राप्त होती नहीं। और 7वें दिन के पश्चात वो निश्चय करके निकलता है कि मैं आज तो अपना देह त्याग ही कर दूंगा। ये सोच के जगन्नाथपुरी के समंदर पे आ जाता है, बीच पे आ जाता है और समुद्र के देवता को प्रार्थना करता है कि हे समुद्र के देवता, इस संसार में मुझे कोई जगह नहीं है, लेकिन आप मुझे अपने अपने जल में आप मुझे अपना स्थान दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके वो समंदर में प्रवेश करने लगता है। तो धीरे धीरे जैसे वो प्रवेश करता है, वो देखता है कि सामने कुछ दूर से एक बहुत विशाल पर्वत के समान कोई व्यक्ति समुद्र से बाहर निकलता है। और उसे देख करके वो इतना आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी आत्महत्या की इच्छा तो वो भूल ही जाता है। उसी व्यक्ति को वो देखने लगता है और वो धीरे धीरे समुद्र के पहाड़ के समान बड़ा व्यक्ति वो धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकलता है। और जैसे ही समुद्र के तट पे आ जाता है तो उसका आकार जो है एक साधारण मनुष्य के समान हो जाता है। तो अब ये ब्राह्मण को ये दृश्य देख के वो इतना आश्चर्यचकित हो गया कि वो आत्महत्या का करना भूल ही गया। और वो तुरंत चल करके इस व्यक्ति के पास आता है, इस दिव्य पुरुष के पास आता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही जगन्नाथ है। तो वो उस दिव्य व्यक्ति के पास आता है और दिव्य व्यक्ति वो चलने लगता है, कहीं जाने लगता है। तो पीछे से ये ब्राह्मण आकर के उनको बोलने लगता है कि हे दिव्य पुरुष, आप कौन है? देखिए मेरी तरफ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो ये दिव्य पुरुष कहता है तो उससे मुझे क्या? तो आप बताइए आप कौन है? ब्राह्मण पूछता है। तो वो दिव्य व्यक्ति कहता है कि मैं जो हूँ वो हूँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना। इस प्रकार से वो कह के वो दिव्य पुरुष आगे चलने लगता है। तो फिर ये ब्राह्मण पीछे पीछे जाते हुए अपनी व्यथा बताता है उस दिव्य पुरुष को कि हे दिव्य पुरुष, मैं एक ब्राह्मण हूँ और देखिए मेरी परिस्थिति को। भुखमरी और गरीबी के हालत से मेरी हड्डी और चमड़ी एक हो गई है। मेरे हड्डी और चमड़ी में कुछ मांस बचा नहीं। और मैं इस आशा से जगन्नाथ जी के पास आया था कि जगन्नाथ जी मुझे कोई धन संपत्ति देंगे, लेकिन 7 दिन हो गए उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और इस कारणवश मैं अपने देह त्याग करने के लिए समुद्र में जा रहा था। इस प्रकार से रो रो के वो ब्राह्मण अपनी व्यथा इस दिव्य पुरुष को सुनाता है। तो वो दिव्य पुरुष, उसका हृदय करुणा से भर आ जाता है और वो ब्राह्मण को बोलता है कि अगर तुम्हारी परिस्थिति से कोई तुम्हें निकाल सकता है तो वो जगन्नाथ जी ही हैं। तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जगन्नाथ जी के पास ही लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं जो है वो पूर्ण होंगी। तो फिर इस ब्राह्मण का हृदय फिर से आशा से भर जाता है और वो दिव्य पुरुष के पीछे पीछे भागने लगता है। तो दिव्य पुरुष आगे आगे, ये ब्राह्मण पीछे पीछे जाता है। तो ब्राह्मण देखता है कि ये दिव्य पुरुष जो है जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ का रास्ता न लेकर के वो जाता है टोटा गोपीनाथ मंदिर के पास। और रास्ते में ये ब्राह्मण व्यक्ति पूछता है कि आप मुझे इतना तो बताइए कि आप हैं कौन? क्या आप कोई दिव्य देवता हैं या कोई जगन्नाथ जी है स्वयं, या फिर और कौन है आप? तो ये जो दिव्य पुरुष समुन्द्र से पहाड़ के समान निकला हुआ था और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके अब जमीन पे चल रहा था, तो ये दिव्य पुरुष कहता है कि मैं श्रीलंका से आया हूं और मेरा नाम है विभीषण, और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जगन्नाथ जी के पास ले चलता हूँ। तो जगन्नाथ जी के मंदिर न जाकर के टोटा गोपीनाथ मंदिर की तरफ ये दोनों जाते हैं और ब्राह्मण पीछे पीछे चल रहा है। टोटा गोपीनाथ के मंदिर के पास पहुंच करके वो दरवाजे पे खटखटाते हैं और तभी दरवाजा खोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद। तो महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद दरवाजा खोलते हैं और इन दो पुरुषों को देखते हैं। गोविंद भी नहीं पहचान पाते कि ये दोनों कौन है। तभी पीछे से चैतन्य महाप्रभु आवाज लगाते हैं कि उन्हें अंदर आने दो। तो गोविंद उनको अंदर प्रवेश करने देते हैं और विभीषण जी
सीधे जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बैठ जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जैसे ही विभीषण को देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो जाते हैं और विभीषण को आलिंगन करते हैं। आलिंगन करके कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के, मैं आपके विरह में था, कितने दिन हुए आप मुझे आपने संग नहीं दिया। और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हुए अश्रुधारा से एक दूसरे का जो शरीर है उसको भिगो देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अ, विभीषण से उनका वार्तालाप पूछने के बाद उस ब्राह्मण की तरफ देखते हैं, वो गरीब ब्राह्मण जो वहीं पे खड़ा हुआ था, और उसकी तरफ देख करके विभीषण से कहते हैं कि ये गरीब ब्राह्मण देखो, जिसे तुमने अपने साथ लाया है, ये गरीब ब्राह्मण भुखमरी और गरीबी से बहुत त्रस्त है। और ये इसलिए त्रस्त है क्योंकि इसने अपने पूर्व पूर्व जन्म में कोई पाप कृत्य किया था, और उस पाप कृत्य के फल स्वरूप इसे अब गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, और जिसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन ये जगन्नाथपुरी में आया है और जगन्नाथ जी को उसके परिस्थिति का जिम्मेदार ठहरा रहा है, और जगन्नाथ जी से डिमांड कर रहा है कि वो उसे धन संपत्ति दे। ये मूर्ख ब्राह्मण ये नहीं जानता कि जो भी सुख और दुख हमारे किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, वो उसी के कर्म के अनुसार आते हैं, और भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस जगत में लोग यही करते हैं कि जब दुख आता है तब तुरंत ही भगवान को दोषी ठहराते हैं, और कुछ अच्छा होता है तो स्वयं उसका क्रेडिट स्वयं लेना चाहते हैं। तो ये ब्राह्मण भी उसी मूर्ख लोगों की तरह है जो अपने दुखों के लिए भगवान को दोषी ठहराता है, और इसे ये लगता है कि धन संपत्ति से ये सुखी हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पास धन संपत्ति है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सुखी होगा, और जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति नहीं है वो भी व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो अब तुम इस मूर्ख व्यक्ति को लेकर के जाओ विभीषण, फिर से उसे द्रविड़ देश लेकर के जाओ, और इसकी इच्छा है कि इसे धन संपत्ति प्राप्त हो तो इसे बहुत सारी धन संपत्ति भी तुम दे दो। इस प्रकार का आदेश चैतन्य महाप्रभु विभीषण को देते हैं। तो विभीषण उस ब्राह्मण को लेकर के वापस टोटा गोपीनाथ मंदिर से बाहर निकलते हैं, और ये गरीब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो जाता है। वो तो पहले कहता है कि आपने बोला था मुझे आप जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ के पास लेके जा रहे हो, लेकिन ये तो कोई जगन्नाथ का मंदिर है नहीं, और यहाँ पे जगन्नाथ जी तो छोड़ो, केवल एक सन्यासी बैठे हुए थे, तो आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? और वो जो सन्यासी, जो दिव्य पुरुष वहां पे बैठे थे, वो बहुत ही सुंदर थे दिखने में और बहुत ही आकर्षक थे, और उन्होंने जो आदेश दिया आपको वो तो बहुत ही बढ़िया आदेश है। तो आप उस पुरुष के बारे में आप मुझे कुछ बताइए। तब विभीषण कहते हैं कि ब्राह्मण तुम बहुत मूर्ख हो, तुम भगवान को नहीं पहचान पाए। वही जगन्नाथ जो जगन्नाथ मंदिर में विग्रह के रूप में विराजमान है, वही जगन्नाथ इस सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के रूप में विचरण कर रहे हैं और अपनी लीला प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, इस सन्यासी चैतन्य महाप्रभु में और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से विभीषण जी उन्हें समझाते हैं। तो इस गरीब व्यक्ति का मन भर आता है, और चैतन्य महाप्रभु ने उस जिस प्रकार से उनको डांटा था, उस प्रकार से गरीब व्यक्ति को, उस गरीब ब्राह्मण को समझ में आता है कि मैंने जो धन संपत्ति का लालच दिखाया, मैंने जो प्रार्थना की धन संपत्ति के लिए, ये सही नहीं था। तब वो विभीषण के पैरों में गिर पड़ते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप मुझे पुनः उनके पास लेकर के जाइए, मुझे उनके चरणों का आश्रय स्वीकार करना है। इस प्रकार से ब्राह्मण व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो विभीषण वापस उनको टोटा गोपीनाथ मंदिर में लेकर आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गिर पड़ के ये ब्राह्मण जो है उनसे प्रार्थना करने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई, मैंने जगन्नाथ जी को इस प्रकार से धमकाया और धन संपत्ति का लालच दिखाया, ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है, और हे चैतन्य महाप्रभु, कृपया मुझे आप अपनी शरण ग्रहण करने का एक अवसर प्रदान कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण से प्रसन्न हो जाते हैं, उनके ऊपर दया दिखाते हैं, और फिर से विभीषण को आदेश देते हैं कि अब तुम इसे जगन्नाथ मंदिर के पास ले जाओ और उसे
वास्तविक धन संपत्ति को दे दो। तो पहले तो जो भौतिक धन संपत्ति है वो देने का आदेश दिया था, लेकिन जब उस गरीब ब्राह्मण ने शरण स्वीकार की तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वास्तविक धन संपत्ति को इसे दे दो। तब विभीषण उसे जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास ले जाते हैं और वहां वो वास्तविक धन संपत्ति उस ब्राह्मण व्यक्ति को दे देते हैं। और वो वास्तविक धन संपत्ति जो विभीषण इस ब्राह्मण को देते हैं वो था हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो वास्तविक धन संपत्ति है ये उस ब्राह्मण को प्राप्त हो जाती है और उसके पश्चात वो जगन्नाथपुरी में अपना पूरा जीवन काटता है और महामंत्र का जप करते हुए वो भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। तो इस कथा के माध्यम से हम बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। पहला तो ये कि भौतिक धन संपत्ति है वो वास्तविक धन संपत्ति नहीं है। वास्तविक धन संपत्ति हमारे पास जो है वो है हरे कृष्ण महामंत्र, और इसके अलावा और कोई धन संपत्ति है ही नहीं। वास्तविक धन संपत्ति केवल हरे कृष्ण महामंत्र है, और ये इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली है ये धन संपत्ति कि इस धन संपत्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जिसके पास धन संपत्ति है वो कुछ भी खरीदने के काबिल हो जाता है। जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं तो इस संसार की कोई भी वस्तु उसके लिए खरीदने में उसके कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ऐसी धन संपत्ति है जिसका उपयोग करके हम भगवान को भी खरीद सकते हैं। एक दृष्टि से कह सकते हैं कि भगवान हमारे हो जाते हैं। तो ऐसी धन संपत्ति जिससे इस सारी धन संपत्ति के मालिक हमारे हो जाए, तो ऐसी धन संपत्ति क्या क्या मोल होगा, वो तो अमूल्य है। तो इसीलिए हमारे जीवन में जब भी संकट आते हैं, मुश्किल आते हैं, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, उसकी शरण लेनी चाहिए। क्योंकि उसी के माध्यम से न केवल हम इस भौतिक जगत के दुखों का निवारण कर सकते हैं, लेकिन परम गति श्री कृष्ण प्रेम को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस वास्तविक धन संपत्ति का लाभ हो और हम भी इस वास्तविक धन संपत्ति हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से हम शरणागत हो और भगवान के चरणों के प्रति शुद्ध प्रेम हमें भी प्राप्त हो। तो जो धन संपत्ति है, पुराने जमाने में लोग जो है संदूक में बंद करते थे और जमीन में गाड़ करके रखते थे। तो उसे प्राप्त करने के लिए कोई एक साधन होता था, चाबी हो चाहे उस स्थान का ठिकाने का लोकेशन हो। तो यही ये हरे कृष्ण महामंत्र भी एक संदूक में बंद है, और इस संदूक की चाबी जो है वो है शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इस चाबी से हम हरे कृष्ण महामंत्र की धन संपत्ति, उसका संदूक खोल सकते हैं और उसे हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।